लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 सोशल साइंस के चैप्टर 20 द यूनियन गवर्नमेंट द जुडिशरी का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन वीडियोस अपलोड है। ओके, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो उन वीडियोस को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो आज मैं आपको इसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है टिक द करेक्ट ऑप्शन। द लोक अदालत इज जनरली प्रिसाइडेड ओवर बाई जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो लोक अदालत है जनरली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के द्वारा प्रिसाइड किया जाता है। सेकेंड, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट वर्क अंडर द बोर्ड ऑफ रिवेन्यू। इन निम्न में से कौन जो है बोर्ड ऑफ रिवेन्यू के अंदर काम नहीं करता है? तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। थर्ड है, ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में कंटिन्यू टू रिमेन इन ऑफिस टिल द अटेनमेंट ऑफ 65 ईयर्स। देखिए, एक जज सुप्रीम कोर्ट का ये अपने ऑफिस में तब तक रह सकता है जब तक वो 65 ईयर्स को अटेन ना कर ले, 65 ईयर्स के एज को अटेन ना कर ले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज फॉल्स। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए वो गलत है? तो बी ऑप्शन गलत है। इट हैज़ प्रूव्ड टू बी अ बून फॉर द अपर मिडिल क्लास पीपल ऑफ इंडिया। फिफ्थ है, विच केस रिलेटेड टू फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज अ सिविल केस? मैरिज। बी फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट है, द हाइएस्ट रिवेन्यू कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट इज द बोर्ड ऑफ रिवेन्यू विच डील्स विद द केसेस ऑफ लैंड रिवेन्यू। द हाइएस्ट रिवेन्यू कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट में, वो होता है बोर्ड ऑफ रिवेन्यू, जो कि लैंड रिवेन्यू के केसेस से डील करता है। एनी लॉ डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल इमीडिएटली सीजेस टू रिमेन इन फोर्स। Third है, the criminal cases begin with the lodging of first information report or FIR. Legal cases can be civil और criminal in nature. देखिए, जो लीगल केसेस होते हैं वो सिविल भी हो सकते हैं और क्रिमिनल भी हो सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, ये गार्जियन है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो गार्जियन है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का पहला है, टैक्स इवेशन इज अ क्राइम। ट्रू। द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ट्रू। थर्ड है, द कोर्ट ऑफ द सेशंस जज इज द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट। फॉल्स। The High Court has power of judicial review. True. Subordinate courts are equally competent to interpret the Constitution of India. False. तो स्टूडेंट्स, हम लोग का ट्रू और फॉल्स भी हो गया। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, राइट द आंसर्स इन ब्रीफ। ओके, अब ब्रीफली आंसर्स हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से क्या समझते हैं? गिव एनी 2 एग्जांपल्स टू प्रूव दैट इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज द कॉन्सेप्ट दैट द जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब हुआ कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये है कि जुडिशरी जो है ये गवर्नमेंट के दूसरे ब्रांचेस से फ्री होगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट होगा। हमारा जो जुडिशरी है ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बिना किसी प्रेशर के काम करता है। ओके, और किस प्रकार से वो देखते हैं। जजेस जो है उनके क्लासिफिकेशंस पे उन्हें अपॉइंट किया जाता है। जो जजेस है इन्हें एडिक्वेट सैलरी दिया जाता है। उनका जो सैलरी और अलाउंसेस है इसे टेन्योर के दौरान, उनके कार्यकाल के दौरान रिड्यूस घटाया नहीं जा सकता है। जो टेन्योर होता है जजेस का ये फिक्स्ड होता है।
अब सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। आप लोगों को सिविल और क्रिमिनल केसेस को के बीच में डिफरेंशिएट करना है एग्जांपल्स के साथ। सिविल केसेस, these cases relate to disputes over property, marriage, money, rent matters, purchase of goods, etc. It also include the violation of rights of individual. अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स द क्रिमिनल केसेस। These cases involve offenses like robberies, murders, cheating, harassing of women, beating and kidnapping, etc. अगला है द क्रिमिनल केसेस बिगन विद द लॉजिंग ऑफ FIR. अब थर्ड क्वेश्चन डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड रेवेन्यू कोर्ट्स। क्रिमिनल कोर्ट्स फॉर क्रिमिनल केसेस in a district the highest court is the court of session judges. Below this court there are court of magistrate of first, second and third class. In big cities like Delhi and Kolkata, first class magistrates are called metropolitan magistrate. Revenue court, the highest revenue court in a district is the board of revenue. It deals with the cases of land revenue. Court of commissioner, collector, tehsildar work under the board of revenue. It hears the final appeal against the lower revenue courts. What qualifications are required to be a judge of the Supreme Court? How can judge of the Supreme Court could be removed? To be eligible to become a judge of Supreme Court, a person must be a citizen of India. देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एक पर्सन को इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। वो 5 सालों के लिए या तो हाई कोर्ट का जज रहा हो या तो फिर किसी भी कोर्ट का जज रहा हो 5 सालों के लिए मिनिमम। ए डिस्टिंग्विश्ड जज इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। A judge of Supreme Court can be removed only on grounds of proved misbehavior or incapacity to discharge functions by the President on the basis of a resolution passed by each House of the Parliament by special majority during the same session. This process is called impeachment. तो जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन्हें इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। अब देखते हैं फिफ्थ, इंडिया हैज़ अ सिंगल यूनिफाइड and integrated judicial system. Explain. The unique features of our federal democratic setup is a single unified and integrated judicial system for the whole country. It has got power to supervise and control the working of entire judicial system in India. It ensures justice to all. Fourth, the Supreme Court at the apex is the highest judicial authority, followed by High Court and subordinate courts. Fourth है the lower courts are controlled and supervised by the High Courts. The Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India. Answer the following questions. Briefly describe any 5 powers and functions of the Supreme Court of India. Power and functions of the Supreme Court of India. Original jurisdiction. It is exercised in cases which originate in the Supreme Court, which means they can be heard in the Supreme Court for the first time. Appellate jurisdiction. It covers constitutional issues or matters of public importance. If the President of India desires to obtain the opinion of the Supreme Court. Supervisory jurisdiction. It empowers the Supreme Court to supervise the functioning of all courts below it. Court of Records. The Supreme Court functions as the court of record under which the proceedings of the court are preserved. These records can be cited as precedents in future in all courts in the country. स्टूडेंट्स देख लीजिए आप लोग। स्टूडेंट्स यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक्सप्लेन द मेन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट।
The main power and functions of the High Court are: the original jurisdiction of High Court is very limited. Cases involving violation of fundamental rights, disputes related to the election of MP or MLA, where the interpretation of the constitution is required, come under the original jurisdiction. The case pertaining to marriage, divorce, laws, wills of the deceased person, etc. are taken up by the High Court. The High Court also has power of judicial review. Like the Supreme Court of India, a High Court is also a court of record. All decisions of High Court are binding on lower court, who are bound to follow them. Third question. State the significance of public interest litigation in the Indian judicial system. Public interest litigation is a novel idea. It has the poor, illiterate, and the ignorant. The success story of various PILs has encouraged people to initiate more and more PILs on matter of urgent public importance. It seems that PIL has served the purpose for which it was devised and has proved to be a boon for common man. It has brought legal aid to millions of poor, illiterate and ignorant Indians. इसमें से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 3. Explain the concept of Lok Adalats. Why are they called People's Court? As an effort to simplify the legal procedures, reduce the cost of litigation and to provide speedy justice, Lok Adalat have been set up. It was in 1985 when first Lok Adalat was held in Delhi. The Lok Adalat is normally presided over by a retired judge. The disputing parties plead their case themselves. No advocate is allowed to argue the case. Even witnesses are not examined. Efforts are made to settle disputes through compromise, mutual agreement, and on-the-spot decisions. They are called People's Court due to speedy and inexpensive justice. स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पे आदर्श विवेक के वीडियोस को नहीं देखते हैं तो आप लोग आदर्श विवेक के वीडियोस को भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा. हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है. 5. Describe the composition of High Court. Explain the qualifications, tenure, and the method of removal of High Court judges. Composition of High Court. The High Court consists of a Chief Justice and some other judges. The number of judges varies from state to state depending on its size and population. The Chief Justice of a High Court is appointed by the President of India. The other judges are also appointed by the President on advice of Chief Justice of India, the Governor of State and the Chief Justice of High Court of that state. Qualification. Any citizen of India who has been an advocate in one or more high courts for at least 10 years or holder of judicial office in subordinate courts for a period of 10 years is eligible for appointment as judge in a high court. Tenure and method of removal. A judge may continue to remain in office till the attainment of 62 years of age. The judge of High Court can be removed from office by President of India in the same manner as the judge of Supreme Court through impeachment. तो
तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम लोगों का सॉल्यूशन वीडियो कंप्लीट हो गया। मैंने आपको एक वीडियो में पूरा सॉल्यूशन दे दिया। तो जब वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशन वीडियोस लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स यदि अभी तक आपने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। सेकंड चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपको क्लास 8 रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस मिलती रहती है। एंड वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और अदर्स वे के वीडियोस को भी आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।